धारिता की परिभाषा। जिस बर्तन में जितना द्रव भरा जाता है वह उसकी धारिता होती है। धारिता आयतन का ही दूसरा रूप होती है। आइए एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे एक बाल्टी में यदि 100 गिलास पानी आता है, अतः बाल्टी की धारिता 100 गिलास होगी। धारिता की इकाई लीटर या मिलीलीटर होती है। धारिता के अन्य महत्वपूर्ण मात्रक जो कि बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे आपको प्रश्नों को हल करने में, आइए देखते हैं। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर और 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 मिलीलीटर होता है। धारिता के उपयोग, आइए इसके विषय में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि धारिता बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों के दैनिक जीवन में इसका प्रयोग होता है। तरल पदार्थों के मापन हेतु धारिता का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध का मापन, सरसों के तेल का मापन, पानी का मापन इत्यादि। जितने भी तरल पदार्थ हैं तो उसका मापन जो है धारिता में होता है। तरल पदार्थों का कोई निश्चित आकृति और आकार नहीं होता है। जिस पात्र में इन्हें रखा जाता है ये उसी आकृति और आकार को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब इनकी कोई आकृति न कोई आकार होता है। जिस बर्तन में आप रखेंगे ये उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से धारिता के महत्वपूर्ण मात्रकों का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न है स्क्रीन के सामने। 1 लीटर के बर्तन को पानी से भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन का कितनी बार प्रयोग किया जाएगा? प्रश्न आप फिर से सुने और देखें इसको। 1 लीटर के बर्तन को पानी से भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन का कितनी बार प्रयोग किया जाएगा? तो हल करते हैं। हम जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो यदि 1000 मिलीलीटर में हम 50 मिलीलीटर से भाग दे दें, अर्थात 1000 की संख्या है उसमें 50 से हम भाग दे दें, भाग देने पे आप देख सकते हैं कि 20 भागफल आएगा। अर्थात हम 20 बार में भर देंगे 50 मिलीलीटर के बर्तन से 1 लीटर के बर्तन को। तो यह सवाल बड़ी आसानी से हल हो गया। आप सभी इसका प्रयोग करें और देखें। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बर्तन की धारिता 1.5 लीटर है। उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी होगी? इसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले बर्तन की धारिता जो लीटर में है उसको मिलीलीटर में कर देते हैं। आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अर्थात 1.5 में हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1500 मिलीलीटर। अर्थात बर्तन का जो आयतन है वो हो जाएगा 1500 घन सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 घन सेंटीमीटर। बर्तन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 1500 बराबर 10 गुणे 15 गुणे ऊंचाई। अतः ऊंचाई बराबर 1500 बटे 10 गुणे 15 हो जाएगी। इसे हल कर देंगे और 10 सेंटीमीटर बर्तन की ऊंचाई हो जाएगी। अतः बर्तन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं।